परिषद आज कथा का 6वां दिवस है। शेष कथा कल की और है। और मैंने ये भी सुना है आपको श्राप लगा है आज के 7वें रोज तुम्हें तत्सक दसेगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी। इसलिए एक दिन तुम्हारी कथा का बाकी है। 6वां दिन आज कथा का हो चुका है। शेष कथा कल की और है। श्री सुखदेव जी बोले हैं उत्तरायण परिषद आगे की कथा हम तुम्हें वो सुनाने जा रहे हैं। किस तरह से भगवान योगीराज, श्याम, बलराम उनके सभी सखा संबंधी मैया यशोदा के आंगन में वृंदावन गोकुल बरसाना में बाल लीलाएं करते हैं। ऐसे बंधु कंस को तो अवगत ही है कि हमारा काल गोकुल में पैदा हो चुका है। ऐसे बंधु उसको ये भी अवगत है जो भी मैंने राक्षस भेजे हैं कोई राक्षस मेरे पास वापस नहीं आया। किसी ने ये नहीं बताया कन्हैया कैसा है कैसा नहीं है। ऐसे बंधु भोजराज कंस का दरबार लगा है। ऐसे देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ मथुरा नगरिया में कंस के दरबार में। एक बात और बताएं बंधु, आला में माहिल महाभारत में शकुनी और भागवत में नारद, एक ही अवतार है लला। हजारों प्राणियों को सती से ऊंचे उठाया देव ऋषि नारद ने और हजारों प्राणियों को सती से नीचे गिराया देव ऋषि नारद ने। इधर बंधु देव ऋषि नारद मथुरा नगरिया में जिस समय पहुंचे हैं भोजराज कंस का दरबार लगा है। जैसे ही भोजराज कंस को देव ऋषि नारद ने देखा, कंस ने नारद को देखा, आदान प्रदान हुआ, पास में बिठा लिया। तो भोजराज कंस से देव ऋषि नारद कहने लगे राजन, अरे जब पहले हम आए थे तो आपका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था, अब इस पे झुर्रियां पड़ गई हैं महाराज, बात क्या है। इधर बंधु भोजराज कंस से देव ऋषि नारद कहने लगे राजन, एक कंस राज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिने बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिने बसंत के खिलने को कली सिकुड़ती जाती है। ऋतु की तो धाबा करके हराए डालो, भीतर से कछ रोग होए मेरे राजन तबाह कराए डालो। शंका है काउछ पे ऋतु की तो धाबा करके हराए डालो, भीतर से कछ रोग होए मेरे राजन तबाह कराए डालो। कहिए महाराज, जब मैं पहले आए थे आपका चेहरा सूरज की तरह चमक रहा था, अब इस पे झुर्रियां पड़ गई है महाराज, बात क्या है। भोजराज कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, आपने मथुरा में तो पदार्पण किया है लेकिन कभी गोकुल की तरफ निगाह किया है। नारद कहने लगे क्या बात है। भोजराज कंस कहने लगा देव ऋषि नारद, गोकुल में एक नंद नाम का अहीर रहता है, अहीर। अब बाकी नारी यशोदा जब मथुरा में दही बेच की बूढ़ी हो गई, नंद ने मथुरा की गाय चरवाई पे चराई और आज हमने 4 दिन से सुना वो बहुत बड़ा पैसा वाला हो गया। तो क्या बताओ, काऊ ने मेहनत करके 4 पैसे पैदा कर लिए तो तुम्हारी नानी काय को मरी जाएगी। बात वो नहीं है देव ऋषि नारद। फिर कौन सी बात है? बात कुछ और है।
बताओ। उनके आंगन में 2 बालक है, कृष्ण और बलराम। हाँ आकाशवाणी ने भी बताया था वही हमारा काल है। आप सोच की बात है बाबा, अनेकानेक राक्षस भेजे, लेकिन किसी राक्षस ने वापस मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, कैसा है। बात यही है। बहुत इतनी छोटी सी बात। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन वो अहीरों के 2 छोरा, अहीरों के 2 छोरा, और तुम इतने बड़े राजा, बहुत बड़ी तुम्हारे पास सेना है, चढ़ाई कर दो, चढ़ाई करके उन्हें खत्म कर दो। देव ऋषि नारद से भोजराज कंस कहने लगा, बाबा चढ़ाई करते हम राजा हैं, हमारे पास सेना भी है, राजा हैं, और हम उनके ऊपर चढ़ाई करके उनको हम मार दें, लेकिन कब? जब कोई नियम या आज्ञा का उल्लंघन हो तब। अब बेकार में अहीरों को छेड़ना मौत को दबा देना होता है। शायद तुम नहीं जानते हो देव ऋषि नारद, अहीर शब्द क्या है और अहीर कहते किसे हैं? बोले देव ऋषि नारद से भोजराज कंस, सुनो बाबा। निशाने पर लग जाकर उसी को तीर कहते हैं, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान को देते उसे अहीर कहते, आन पर जान को देते उसे अहीर कहते। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं, आन पर जान को देते उसे अहीर कहते, आन पर जान को देते उसे अहीर कहते। शायद नहीं जानते हो बाबा, बेकार में अहीरों को छेड़ना मौत को दावा देना होता है। देव ऋषि नारद कहने लगे, भोजराज कंस अगर तुम ये बात बता रहे हो और हम भी तुम्हारे इंतजार में आए हैं, क्योंकि तुम्हारा भी समय नजदीक आने वाला है, इसलिए दोस्तों का दमन करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया है, और अहीरों के 2 छोरों से आप डर गए हो, तुम्हारे पास बहुत बड़ी सेना है, चढ़ाई कर दो, और अगर चढ़ाई नहीं करते हो तो हम तुम्हें एक युक्ति बता रहे हैं, उस रास्ता पर चले जाओ, सांपों मजे लाठी तुम्हारी बनी रही। सोई कलाई पकड़ ली देव ऋषि नारद की भोजराज कंस ने, बता मेरे बाबा कौन सी अक्ल है? सोई बंदा देव ऋषि नारद ने भोजराज कंस को बताया, सुनो राजन, एक पाती लिखा बनाई और लीजिए कलम उठाई, पाती लिखा बनाई और लिखिया कलम उठाई, ले कमल के फूल मंगाई जो खाली डाला राई, कागज और कलम लो और पत्र लिखो, यादवों के नेता बाबा नंद, कल सवेरे 12 बजे हमें 2 छपरिया कमल के फूल चाहिए, और अगर फूल नहीं आए तो मैं तुम्हें, तुम्हारी औरत, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे समस्त यादव बिरादरी को जेल के अंदर डाल दूंगा। फूल मंगवाने का मतलब समझे? नहीं समझे? काली देह में कालिया नांग रहता है, काली देह में कमल बेल है, और उसका जहर के कारण, उसके फुसकार के कारण कई हीरे के मन दूध पिया जो मरीबे को जाए, कोई नहीं जाएगा। और जब फूल ना आए तुम्हारे पास
पैकेट का सभी अहिरों को बंद करो जेल के अंदर और सवेरे टट्टी कुल्ला करो, एक अहिर का निकालो तो कलेऊ करो। जैसे बंदो देवऋषि नारद ने भोजराज कंस को यह बात बताई, असमय बंदो देवऋषि नारद वहां से चले जाते हैं। असमय बंदो भोजराज कंस ने हाथ में कागज और कलम लिया, पत्र लिख रहा है। पत्र लिखा, अत तत् कुशलास्तु, अपरंत समाचार यह है, यादवों के नेता बाबा नंद सदा प्रफुल्लित रहो। दीगर समाचार यह है, कल सवेरे 12 बजे हमें तो छपरिया कमल के फूल चाहिए, और अगर फूल नहीं आए तो मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी औरत, तुम्हारे समस्त यादव बिरादरी को जेल के अंदर कर दूंगा। जैसे बंधु भोजराज कंस ने पत्र लिखा, दस्तखत बना दिए, अपने धावन को दे दिया पत्र, जाओ गोकुल में बाबा नंद के पास ये पत्र लेकर आओ। इधर बंधु धावन चला है, पत्र लेकर के चला कैसे लला सुनील। अरे धीरे तो धीरे धावनी जाती है मेरे लाला, कोई गोकुल की सीधा लगाई। जाती है मेरे लाला, कोई गोकुल की सीधा लगाई। एक बना आए बेटा भाजी के मेरे अनिला, कोई तुझे माँ पहुँचे गंगा आई। अरे एक बन आए बेटा भाजी के मेरे बेटा, कोई तुझे माँ पहुँचे गंगा आई। पत्र लेकर के जैसे धावन चला है, आज बंदो जाकर के धावन गोकुल में पहुंचा है। इधर बंदो गांव के बाहर बाबा नंद के गैयों का खरक था, बाबा नंद उसी खरक पर बंदो विराजमान थे। आज बंदो जैसे धावन चला है, आज बाबा नंद के पास पत्र लेकर के गांव के बाहर बंदो खरक पर पहुंचा है। बाबा नंद ने उस धावन को देखा, आदान प्रदान हुआ। आइए भैया, कहां से आए हो? अरे कहां से आए हो? नाश्ता पानी करवाया? नाश्ता पानी करवाने के बाद जैसे देखा, मन में विचार किया, भैया मथुरा से आए हो? हाँ हाँ। कहिए मथुरा में कुशल तो है? हाँ। जवाब दिया, मथुरा में कुशल तो है, लेकिन बाबा जी भोजराज कंस का दूत बन के आपके पास आया हूं, और भोजराज कंस ने ये पाती भेजी। जैसे बंदो पाती निकाली है, और पाती निकाल करके बंदो ऐसे पकड़ाई है। बाबा नंद ने बंदो पत्र हाथ में ले लिया, जो ऐसे सीधे सत्र फैलाया, आधी पाती पढ़ पाई बंदो। बाबा नंद के आंखों में आंसू आ गए और जवाब देने लगे, अरे पापी कंस, जिस दिन से मेरे आंगन में कृष्ण और बलराम ने जन्म लिया है, तूने सुख की नींद मुझे सोने नहीं दिया। अनेकानेक राक्षस भेजे, पूतना भेजी, शक्तासुर भेजा, बकासुर भेजा, त्रिनामित भेजा, केसी भेजा, अजगर भेजा, लेकिन मेरे कुल देवतन की कृपा रही, ललन पे आँच नहीं आई। आज भी दुश्मन दाव मेरे बालकों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। बंदो आंखों में आंसू आ गए बाबा नंद के। नाश्ता पानी कराने के बाद धावन को वापस कर दिया। तब तक बंदो खरक पर मैया यशोदा आ गई। जब मैया यशोदा खरक पर आई है बंदो, मैया यशोदा बाबा नंद बैठे हैं। बाबा नंद के आंखों में आंसू जारी हैं।
यशोदा कहने लगी महाराज आपके आंखों में आंसू कैसे निकल रहे हैं? आंखों में आंसू भर के बाबा नंद कहने लगे रानी यशोदा क्या बताएं, ये पाती लो और इस पत्र को पढ़ो। पापी कंस ने पत्र भेजा है। यशोदा कहने लगी महाराज आप ही पढ़ के सुना दो इसमें क्या लिखा है। बाबा नंद ने वो पत्र बंधु पढ़ा ली, रख लिया और आंखों में आंसू भर के जवाब दिया रानी यशोदा सुनो इसने कंस ने क्या लिखवाया चिट्ठिया। बोले बाबा नंद यशोदा आरे कंस ने कालिदास रनिया फूल रे मंगाए। से धनिया फूल रे मंगाए। बाकी धमकी सुन के नारी रे की प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी फूल नहीं जो बहु पावे गो समस्त यादव बिरादरी को जेल में डालने को। रानी रनिया हम तुम जेल में चले कन्हैया था मेरो जावे। रनिया हम तुम जेल में चले कन्हैया था मेरो जावे। रनिया हम तुम जेल में चले कन्हैया था मेरो जावे। जावे गो लला है कहाँ पर जावे गो। धनिया हम तुम जेल में चले कन्हैया कहाँ मेरे जावे। धनिया हम तुम जेल में चले कन्हैया कहाँ पर जावे। क्या बताए रानी पापी कंस ने पत्र भेजा है और पत्र में लिखा है 2 छपरिया कमल के फूल उसे चाहिए। अगर फूल नहीं आए समस्त यादव बिरादरी को जेल के अंदर डाल देगा। हम सब जेल के अंदर होंगे। हमारे दोनों बारिश लला कृष्ण और बलराम कहाँ होंगे। मैया यशोदा ने जैसे सब बात सुना आंखों में आंसू भर के वक्त मैया यशोदा भी रोने लगी। आवाज देने लगी वो दुश्मन बादार मेरे बालकों का पीछा नहीं छूटता है। इधर भक्तों खड़क में बैठे हैं बाबा नंद मैया यशोदा। तब तक वो कहीं से घूमते हुए श्याम और बलराम आ गए। खड़क पर जैसे श्याम और बलराम पहुंचे हैं मैया यशोदा और बाबा नंद के आंखों में आंसू देखे। बंधुओं कन्हैया कहने लगे माँ मुझे माखन रोटी दे दो मुझे भूख लगी। ले लाला गरी गोला ले जाओ। गरी गोला मैया कन्हैया कहने लगे माखन रोटी दे दो। यशोदा कहने लगी लाल मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल। मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। अंदर बैठी जसोदारों में अंदर बैठी जसोदारों में जसोदारों में जसोदारों में जाके कपी रही बोटी बोटी गोपाल भैया। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। अंदर बैठी जसोदारों में
अंदर बैठी जसोदा में जसोदा में जाके कपी रही बोटी बोटी गोपाल भैया मांग रहा माखन रोटी कन्या भैया।